हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले दिन वीडियो नहीं बनाई थी, पर आज दोनों दिन का मैं वीडियो साथ में बनाऊंगा। 6 अगस्त का और 7 अगस्त का दोनों का हम 5 अगस्त को देखेंगे कि मार्केट यहाँ से क्लोजिंग दिया था और आज गैप अप खुला हुआ है, यानी 6 अगस्त को गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट का जो चार्ट है वो पूरी तरह से नए सिरे से खुला है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। वैसे आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है और इस कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। इसके बाद से देखेंगे मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एंट्री नहीं होती है हमारी। आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने अच्छी तरीके से स्वीप किया और यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट दिया। लगभग ये जो कैंडल है वो 84 पॉइंट के आसपास की थी। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से एक पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर फिर से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाकर इसे कवर करता है, यानी इन्वेस्टमेंट को स्वीप करता है। पर आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बारीकी सा बस बिल्कुल स्विप हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। यदि आप एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो हम इसके स्पाइक कितना रखेंगे और जो ट्रेड होगा वो यहाँ पर लगभग एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि लगभग 90 पॉइंट तक का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। होल्ड करते तो आप 100 से अधिक पॉइंट यहाँ पर कब कैप्चर करते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है और उसके बाद से नीचे की तरफ वो आने लगता है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से ऊपर की तरफ ये जाता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया है, सबका लो ही ब्रेक होता हुआ आया है। तो इस लाइन में कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, यानी जो इस बॉस का जो चौक है उसी को हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे, उसको हम चौक नहीं मानेंगे, उसी को इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक करता है, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी लेता है। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट स्विप किया है। स्विप करने के बाद से नीचे की तरफ आया, लगभग 154 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। होल्ड करते आप तो ये बॉस तक जाता। आपको दिखाता हूँ मैं, मार्केट बॉस तक गया हुआ है पर आपको पूरा दिन बैठना पड़ता। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रिस्क रिवार्ड है 1:7 के आसपास है और मार्केट नीचे की तरफ आया है और बीच में हम एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह किसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर आए जहां पर हम ट्रेड ले सकें। तो जो स्कोप का रूल होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का रूल होता है, उस पर मार्केट खरा नहीं उतर रहा था। तो किसी तरह मार्केट यहाँ पर आकर अपना बॉस कंप्लीट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी लिक्विडिटी थी, सबका ऐसे लीड करते हुए नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से अभी ये जो ग्रीन कैंडल इसको बोलेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये जो रेड वाली कैंडल है इसके अंदर ये सभी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो ये इनसाइड बार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। यदि ये वाली कैंडल थोड़ा सा भी अप्स डाउन हो जाती, ये कैंडल का जो स्पाइक है थोड़ा सा भी अप्स डाउन हो जाता, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। या फिर ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका हाई ब्रेक किया होता, ये वाली रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया होता, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। पर मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो केवल मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है, नीचे की तरफ आकर यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था पर मार्केट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर ये बॉस भी नहीं कंप्लीट हुआ है और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अभी आज के दिन यानी 7 अगस्त को आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप अप फिर से खुला है और जैसे ही गैप अप खुलता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक ही नियम है कि हम नए सिरे से मार्केट में स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। अभी 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट है जो स्वीप हुआ है और इन्वेस्टमेंट स्वीप होने के बाद से यदि आप एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन 15 मिनट की कैंडल स्वीप हुई है तो उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई होगी लगभग 9:30 पे। तो यहाँ से यहाँ तक की कैंडल आपको समझ में आ गया कि मार्केट ने इसको स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद से जब इसमें एंट्री बनाने जाएंगे उसके लिए भी कई रूल हैं जो यहाँ पर मार्केट ने फॉलो नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड भी नहीं बनाया। और जब मैं यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आ रहा था,
नीचे की तरफ आने के बाद से कहीं भी इंडोसमेंट नहीं ले रहा था, वो नीचे की तरफ डायरेक्ट गिरता ही चला रहा था। और यहाँ पर आकर एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। तो इंडोसमेंट लेने के बाद से हम सोचते हैं यहाँ पर एक ओबी है, यहाँ पर आकर टाइप करें। तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि अच्छी तरीके से यहाँ पर एंट्री देखने को मिले, पर आप ध्यान देंगे तो ये जो लाइन है, यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपका 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पर ट्रेड बनाना थोड़ा सा जोखिम भरा था, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं बनाया। ऊपर की तरफ देखा कि कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक मिले, वहाँ पर हम ट्रेड बनाए। पर आप देखेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है और मार्केट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, और नीचे की तरफ आकर यहाँ से बहुत ज़्यादा समय तक कॉन्सलेट करता है। कॉन्सलेट करने के बाद से अब ये बॉस भी नहीं कंप्लीट करता है और ऊपर की तरफ जाकर इसे भी नहीं ब्रेक करता है कि ऊपर की तरफ जाकर यदि इसे ब्रेक करता तो ऊपर की तरफ का ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू करता। पर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बीच में बहुत लंबे समय तक कॉन्सलेट करता है। आज एक्सपायरी थी, इसकी वजह से जो सेलर लोग हैं उन्हीं को केवल यहाँ पर फ़ायदा होगा, जो हेज किया होगा उसी को फ़ायदा होगा। और इसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। ऊपर की तरफ आप जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, पर मार्केट वहाँ तक पहुँचा नहीं है और नीचे की तरफ चलाया है और ये बॉस कंप्लीट किया। इस कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद से इस कैंडल ने, इस हरी कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर इंडोसमेंट हमारा कंप्लीट होता है, मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर एक ओबी होता है, ओबी पे थोड़ा सा रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, उसके बाद से ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पर हमारा लॉस देखने को मिला। उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक और ओबी था, ओबी पे टैप करता है। टैप करने के बाद से थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर देता है और यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। पूरे दिन आप होल्ड करते तो इस ट्रेड में लगभग 123 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिलता, और यदि आप यहाँ तक ही का केवल आप रुकते तो लगभग 50 या 60 पॉइंट तक आप यहाँ पर टारगेट बुक करते। और मार्केट क्या कर रहा है, इसके बाद से यहाँ पर बीच में कॉन्सोलिडेट करता है और बीच में कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर भी ट्रेड नहीं कर देता है। और आप देखेंगे कि जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम इंटरनल बॉस चौक बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद से ये एक पुल बैक हो जाता है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है इसके लो को ये ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया तो ये पुल बैक हो जाता है। और यहाँ पर भी ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को ये रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, तो एक वैलिड पुल बैक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर एक बॉस कंप्लीट किया है। अब ये जो वाला बॉस है, जो छोटा सा बॉस आपको देखने को मिला है, ये इंटरनल बॉस है। आप इंटरनल बॉस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया होगा। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे बॉस कंप्लीट करके आता है, नीचे की तरफ आता है। अब ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इसके बाद से नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट हो जाता है। ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। यहाँ पर एक ओबी होता है और दूसरा ओबी यहाँ पर है, पर यहाँ पर प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, तो इसको हम ही पहला ओबी मानेंगे। तो मार्केट यहाँ पर आया है, टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जो टारगेट होगा वो बड़े बॉस तक का होगा। मार्केट नीचे की तरफ आया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और जो टारगेट है वो लगभग 58 से लेकर आप देख सकते हैं, इसको होल्ड करते तो लगभग 70-80 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला। अभी फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और ऊपर की तरफ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से अभी फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से पुल बैक लिया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर इस पुल बैक को ब्रेक करता है। जो ओबी था वो यहाँ पर था, पर मार्केट ओबी लेने नहीं पहुँचा है, यहीं से रिटर्न हो चुका है और नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर भी कोई भी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया है और नीचे की तरफ आकर इसे ये बॉस कंप्लीट करना चाहिए, पर मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हम बात करेंगे आज के दिन का, यानी 7 अगस्त का। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद से आज इतने बड़े गैप अप के साथ खुला हुआ है और गैप अप खुलने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और इंडोसमेंट को स्वीप कर देता है। मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे ही मार्केट इंडोसमेंट स्वीप करता है तो इंडोसमेंट स्वीप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग
1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। 40 पॉइंट तक का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है, नीचे की तरफ आता है और ये केवल लिक्विडिटी है क्योंकि इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। अभी मार्केट यहाँ से देखेंगे कि ये रेड वाली कैंडल को कि लो को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ जाकर एक पुल बैक लिया है। ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर इंडस्टमेंट कंप्लीट करता है। इंडस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट अब क्या करता है कि ऊपर की तरफ यहाँ से जाता है और यहीं पर अपना इंडस्टमेंट कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमारा ओबी होता है। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, थोड़ा सा रिएक्शन देता है, थोड़ा सा वेट करते हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दे, पर मार्केट क्या करता है कि इसको फेल कर देता है और ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है। यानी जो मार्केट बेयरिश था अब वो बुलिश होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर चौक हो जाता है। अब जो हमारा बॉस बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा और बाइक आने के बाद से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करता है। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर हमारा पहला ओबी होता है और मार्केट इस ओबी पे आके यहाँ पे टैप करता है। टैप करने के बाद से आप होल्ड करते तो देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ता और मार्केट ने लगभग 63 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और नीचे की तरफ आकर देखिए अब इसको ब्रेक भी नहीं किया है कि यहाँ पर मार्केट चॉक कर सके या फिर इस वाले बॉस को कंप्लीट कर सके, पर अभी मार्केट क्या कर रहा है कि बीच में ही है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऊपर की तरफ एक और ट्रेड हमारा बन सकता था जब यहाँ पर मार्केट फिर से आया होगा, तब यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आया है आराम से, यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, पर इसमें ज़्यादा पावर नहीं थी और नीचे की तरफ चलाया है और इस ट्रेड में लॉस देखने को मिला। लगभग 5 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब उसे क्या करना है कि वो ऊपर का जाकर इस बॉस को कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एंडोसमेंट लिया है। तो देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर आपको कई सारे ट्रेड देखने को मिले हैं जिनमें से हमें एक में स्टॉप लॉस देखने को मिला है। यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हो चुका है। हो सकता है मार्केट कल इन सभी लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है या ऊपर की तरफ जाकर पहले ये बॉस कंप्लीट करेगा फिर नीचे की तरफ आकर इन सभी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कहीं भी आपको ट्रेड अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिला है। यदि आप ट्रेड बनाते तो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरनल यहाँ पर देखने को मिला था जो कि बनाना थोड़ा सा रिस्की था, पर वहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल सकता था। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ऐसे पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया और इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद से इंटरनल एक बॉस बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पर देखेंगे आप मार्केट ऐसे पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को स्विप किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर स्विप किया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यदि यहाँ पर आप बनाते तो लगभग 13 से 17 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता। देखिए बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट 50 पॉइंट तक का होगा। यहाँ पर 63 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। नीचे बॉस कंप्लीट किया है, इसके बाद से मार्केट कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है और ऊपर की तरफ चला गया है। तो आज थी एक्सपायरी और जब मार्केट ऐसे छोटे छोटे मूव करके नीचे की तरफ आया होगा तो 68 पॉइंट भले से ही आपको इंडेक्स चार्ट में कवर करने को मिले हैं, लेकिन जो प्रीमियम होगा उतना अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा क्योंकि ये बहुत ही रेंज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।